गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके बीच में हूँ एक और सफल बेटे के साथ। पुनीत नाम है, खरखौदा से हैं ये। हमारे यहाँ सोनीपत में पढ़े कुछ दिन, उसके बाद रोज की आवाजाही का टाइम बचाने के लिए ये खरखौदा आईसीएस की ब्रांच पर जाने लग गए। और आइए सर, तो आज हमारे बीच में हैं ये, और माताजी भी इनके साथ आई हुई हैं, और आज ये अपनी घड़ी लेने आए हुए थे। ये हम पेज पे जुड़े हुए हैं, मुझे लग नहीं रहा। चलिए हमारे बीच में एक बार चेक कर लेना इसको। हाँ, क्योंकि मुझे कनेक्शन में गड़बड़ लग रही है। चलिए कोई नहीं, चलो। क्या नाम है बेटा आपका? पुनीत है मैडम। पुनीत। पुनीत, कितनी एज हो गई? मेरी 24 साल हो गई मैडम। 24 साल। किस चीज में सिलेक्शन हुआ बेटा? एसएससी जीडी में मैडम। एसएससी जीडी बीएसएफ में। कल परसों जो लड़का आया था वो भी बीएसएफ में ही सिलेक्टेड था। कहाँ जाना है अब? जैसलमेर मैडम। जैसलमेर। वो गोहाना से था। लाइव चल रहा है? ठीक है, वो गोहाना से था। तो पुनीत, कितने दिन पढ़े हमारे पास? मैडम मैं 3 साल पढ़ा। 3 साल तुमने तैयारी की। कब आए थे तुम हमारे पास? 3 साल पहले 2020 में आए थे। पैंडेमिक। अच्छा, 2019 के लास्ट में कुछ दिन पढ़े होगे, फिर पैंडेमिक लग गया होगा। फिर मेहनत करते रहे पैंडेमिक में, या छोड़ दी थी? मैंने तो कुछ घट गई थी मैडम, लेकिन 2000 मतलब लगातार पढ़ते रहे, बस वही जरूरी था। परिमल सर तब भी कहते थे कि जो लगातार पढ़ता रहेगा ना, क्लास लिया करता। अच्छा, 2020 में तुम क्लास लेते थे, वो मेहनत काम आई। अब तुम सेलेक्ट हो गए बीएसएफ में, है ना? कहाँ से पढ़े हो बेटा 12वीं तक? 12वीं तक मैडम मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। अच्छा, 11वीं तुम बता रहे थे गवर्नमेंट तक की, फिर 1 साल तुमने प्राइवेट स्कूल से कर ली, और फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैडम आईटीआई करी। आईटीआई में कहते हैं बहुत सारे बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, तुम कैसे सुधरे रह गए? मैडम मैं घर का की दबाव थी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा, इसको दबाव कहें या हालात भी थे कुछ इस तरह के? पिताजी क्या करते हैं बेटा? पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। और भाई बहन भी तुम कई हो ना? हाँ मैडम। 4 भाई बहन हो। पिताजी का बस मजदूरी का ही एक कामकाज है, और भी कुछ है? खेत वेत और ये सब चीजें कुछ नहीं है? मजदूरी का ही। मतलब बहुत मेहनत की है बेटा पिताजी ने यहाँ तक लाने में ना, क्योंकि पेट भरना भी बड़ा मुसीबत का काम है इतनी महंगाई के टाइम में। तो अब लग गए। अब कब जाना है बेटा? मैडम 28 तारीख को जाना। 28 को। आज कितनी हो गई? 25 हो गई। 2 दिन बाद जाना है तुम्हें। बोरिया बिस्तर बांध लिया तुमने अपना? हाँ मैडम। अच्छा, कितनी खुशी है बेटा? बहुत ज्यादा मैडम। बहुत ज्यादा। ये पहली नौकरी है तुम, जैसे पिताजी की पीढ़ी में कोई था नौकरी में? ताऊ चाचा वगैरह नहीं? ताऊ जी हैं। वो किस चीज में बेटा? मैडम बीएसएनएल में टेलीफोन। अच्छा, वो बीएसएनएल में है। तो अपनी पीढ़ी में तुम लगे हो, है ना? चलो बहुत बढ़िया बेटा। कितने बार ऐसा हुआ, और किस किस चीज में तुम फाइनल तक पहुंचे थे फिर रह गए? मैडम हरियाणा पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में और आर्मी में 2 बार क्लियर हो गया था मैडम फाइनल में। अच्छा, हरियाणा पुलिस में भी फाइनल में रह गए, चंडीगढ़ पुलिस में भी। जैसे ये पेपर पास होने के बाद लगने लग गया था कि मैं लग जाऊंगा? कुछ लगा था मैडम, लेकिन हो ही गया बस कि भाई ये था कि भाई कहीं रह ना जाऊं। फिर लगातार तुम पढ़ते रहे। हाँ, लेकिन बेटा ये भी सच बात है कि सब नहीं पढ़ते। अब तुम देखो ग्रुप डी में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने कई लाख तो बता रहे हैं देने ही नहीं गए पेपर। तो उस हिसाब से देखें तो पढ़ने वाले बच्चे लग जाते हैं। हाँ, समय लग सकता है 1 साल 2 साल, लेकिन फिर भी लग जाते हैं। तो अब कितना बेटा बर्ताव बदला लोगों का तुम्हारे प्रति? बहुत बढ़िया है मैडम। सब तरीके बोलना है। सब सही तरीके से बात करते हैं। पहले तो कह दिया था कितने दिन बैग उठाओ भाई, छोड़ दिस बैग ने है। अच्छा, मतलब कि भाई पढ़ना छोड़ दें हैं। अब धीरे धीरे लोग जो हैं, अब उनको जवाब देना कि देखो वो बैग उठाने से ही मैं इस काबिल बनाऊं कि अब जो है मेरी तनख्वाह हर महीने मेरे अकाउंट में आया करेगी। कितनी सैलरी पड़ जाएगी बेटा? मैडम 30-35 शुरू में मिल जाएंगे। 30-35 हजार तो शुरू में मिल जाएंगे। जैसे एक मजदूरी करने वाले आदमी ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि उसका बेटा 30-35 हजार महीने के लेने लग जाएगा। और ये बढ़ती बहुत जल्दी है बेटा। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा है, जिंदगी स्टेबल हो गई। तुम माता जी को लाए हो साथ, पिताजी नहीं आए? अच्छा, वो कहाँ गए थे? कहीं नहीं मैडम, घर में। अच्छा, घर पे ही रह गए। आप इसकी माता जी हैं बेटा। तुम उधर शिफ्ट कर जाओ, वरना उनको बहुत बच्चे फिर कहते हैं कि आवाज नहीं आती। आपका नाम? नीलम। नीलम। कितनी उम्र हो गई आपकी? 46 साल। अच्छा, ये आपका बेटा अब लग गया नौकरी, तो ये मेहनत करता था क्या घर में? हाँ जी, बहुत मेहनत करता था, खूब पढ़ता था। और जब ये आईटीआई में था तब भी खूब पढ़ता था? हाँ जी, आईटीआई में भी ऑटो कार्ड वगैरह वो बना के आता था। अच्छा, मतलब मेहनती बेटा था आपका। तो अब आपको खुशी हो रही है? हाँ जी। अच्छा, इसके पिताजी तो बता रहे हैं मजदूरी करते हैं।
तो आप जो है अब लोगों के मन में आपके प्रति थोड़ी इज्जत बढ़ गई कि भाई इसका लड़का जो है सरकारी नौकरी तक पहुंच हाँ गया। जी। अच्छा, एक संदेश दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारी माएँ हैं जो बच्चों को जो है पढ़ने नहीं देती। कुछ माएँ हैं कि ठीक है बेटा पढ़ ले, कुछ होती है कि नहीं छोड़ अपना काम काज हाँ कर जी, ले। मैंने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। मैं आपने यहाँ पे मेहनत आपके यहाँ वो दवा के गई थी दाखला। अच्छा, आप यहाँ सोनीपत आई थी? हाँ जी, अच्छा, पहली बार। सोनीपत आप आके इसको दाखिला दिलवा के हाँ गई। जी। फिर कितने दिन उस पढ़ा? टाइम इसी हालात थे, 3-3 हजार 2 बार करके दिए थे, जब 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हमारी फीस थी, आपने 2 किश्तों में 3-3 हजार करके दिए थे। तब आप वो पैसे किसी से मांग के लाई थी या जोड़ ही लिए थे आपने? ना जी, मैंने घर से ही दिए थे। घर से? फिर 2 बार करके दिए। अच्छा, जोड़ के आपने दिए थे। तब आपको लगा था कि ये 6,000 की वसूली कर लेगा लड़का, 30-35 महीने के कमाने लग जाएगा? हाँ जी, मेरे को लग रहा था। मैं इसको एक आध बार कह दिया करती, मैं बेटा जा खेले, सूड़े भी पढ़काया भी आते मिट जाए, हाँ, थोड़ी देर पढ़ खेल आ जा। ठीक, मेहनती था मतलब आपका बेटा। आज आपको लग रहा है वो 6,000 वसूल हो गए, हो गए जी। है ना? अब तो बच्चे की जिंदगी सेट हो गई, आपकी भी इज्जत बढ़ गई होगी समाज में। अब लोगों का जो रवैया है वो बदला है कुछ, अब लोग बदला है। बदला है। अब जिस दिन ये कमा के लागने लग जाएगा ना, तब देखना आप और बदल जाएगा। 28 तारीख को जाना है ना? हाँ जी, कल 27 नहीं जाओगा, परसों। अच्छा, कल परसों में निकल जाएगा। हाँ, दूर है ना? ट्रेन से जाओगे बेटा? अच्छा, कौन जाएगा साथ? पापा जी जाएंगे। पापा जी जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया। आप कोई मैसेज देना चाहोगी माओ को? मैसेज देंगे जी, चाहिए किसी के घर में कम भी पैसे हो, थोड़े थोड़े जोड़ कर बच्चा पढ़ाओ। परिमल सर के यहाँ कोई ज्यादा वो नहीं ले रहे, 10-12 हजार कोई ज्यादा नहीं है। केजी के बच्चे की फीस देने जाते हैं तो 50,000 रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि भाई कम है तो थोड़े थोड़े जोड़ के थोड़े पढ़ाओ। थोड़े जोड़ दो, जिस तरह 3-3 हजार दे दो या 2 बार करके 6-6 हजार दे दो, ये कोई ज्यादा नहीं है। जो कि बच्चा एक नौकरी लग जाता है, उसका जीवन बन जाएगा, सारी जीवन बन जाता है और जिंदगी भर की कमाई का साधन बन गया। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों को बिजनेस कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। जैसे आप जैसे जो परिवार है, बिजनेस करना आसान काम है? नहीं जी, गरीब आदमी के कोई बिजनेस करना आसान नहीं। तो उनके लिए सबसे आसान काम क्या है? उनके लिए सबसे आसान काम है परिमल सर के पास आओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। चलिए, आपको तो मतलब इस चीज की वसूली महसूस हो रही है कि भाई 6,000 रुपए वसूल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हमारे बीच में सर भी हैं। सर आइए आप भी। बेटा तुम उधर शिफ्ट कर जाओ। सर खरखौदा ब्रांच चलाते हैं। सर आपका शुभ नाम? रविकांत जी, रविकांत वर्मा जी। सर ये जो बच्चा आपके पास पढ़ने आता था, तो इसके थे ऐसे लक्षण की पढ़ाई में निकल जाएगा आगे? ये बच्चा मैम मॉर्निंग में अपना स्टाफ भी नहीं पहुंचता था। अच्छा। ऑफिस खुलता अपने 7:30 का। अच्छा, और ये लड़का 7:30 से पहले ही पहुंच जाता था। मतलब कई बार तो ऑफिस ही नहीं खोलता था। अच्छा, इतना डेडिकेशन था इस बच्चे के? डेडिकेशन था। और शाम को 5 बजे तक, जब तक सेंटर ओपन रहता है, और जैसे कि मैम 2 या 3 बजे क्लास हो जाती है, ये फिर भी कहते हैं सर मुझे, मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो हम कहते थे कि बेटा आपको जितना टाइम चाहिए, लेकिन एक शर्त है, अच्छे तरीके से पढ़ो, डायरेक्शन में पढ़ो। जैसे मैम बोलती हैं, सर बोलते हैं, उन चीजों को फॉलो करते रहना। अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो और अपने बीच में वही जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं घूमने चलते हैं, तो उस चीजों के लिए मैंने इसको मना किया कि भाई जब घूमने जाना है, जब आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लो, और हफ्ते में या 10 दिन में 1-2 घंटा अपने लिए निकालना घूमने के लिए, ताकि आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और आपको स्टडी में भी आपको मन लगा रहे। बिल्कुल। उस लड़की ने A to Z, जैसे मैम आपने बोला, परिमल सर ने बोला, सुनील सर ने बोला, जैसे भी डायरेक्शन मिली, उसी डायरेक्शन में लड़की ने सारी स्टडी की। एक भी पॉइंट इधर से उधर ये नहीं है कि अगर मैंने भी बोला है ना इसको कि बेटा आप ऐसे कर लो, नहीं सर तो मैम ने ऐसे बोला, मैं ऐसे ही करूंगा। मतलब इसने टीचर्स के ऊपर पूरा फेथ पूरा दिखाया। फेथ करके से स्टडी की है। और बल्कि अभी चंडीगढ़ पुलिस का रिजल्ट आया तो ये थोड़ा मायूस हो गया। अच्छा। ये कह रहे कि सर मैं बहुत अच्छा पेपर था, सारी चीज अच्छी थी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, वो एक्चुअली भगवान ने तेरी राह इस तरफ तो इसलिए बांध दी, तुझे BSF जाना है। और हरियाणा पुलिस में भी मैम बिल्कुल पॉइंट से ही रहा है। हाँ। कितने पॉइंट कम थे बेटा? मेरे में आप 2.5 नंबर कम था। मतलब 0.5 से रह गया। कोई नहीं बेटा, जहाँ तुझे किस्मत ले जा रही है, तेरी मेहनत जो है ना, तुझे BSF में भेजना चाहती है तो कोई बात नहीं। और यहाँ के पेपर देते रहना अब आगे। ये दिया है ग्रुप डी वाला? नहीं दिया? हाँ, ग्रुप डी का मत कर, जब तेरे पास ठीक जॉब है तो ग्रुप डी का क्यों भरना। बल्कि मैम अभी हुआ क्या, जैसे अभी हम यहाँ पे आए तो ये थोड़ा ना अभी थोड़ा फील कर रहा है कि भी मैं BSF में जाऊँ, ट्रेनिंग कैसी होगी। अरे ट्रेनिंग तो सब फील बेटा, है इसके अंदर थोड़ा। मजदूरी से तो बहुत बहुत कम मेहनत लगेगी बेटा। तेरे पिताजी ने जो जिंदगी भर किया है ना, तुझे उससे आधा काम करना है। एक ट्रेनिंग छोटी सी लगा ले, उसके बाद तो फिर मतलब जिंदगी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। तो कहीं रह के मजदूरी करेगा ना, उससे तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, और एक स्टेबल जिंदगी है। रेपुटेड
जगह मिलेगी। मैं बिल्कुल बीच सर। में कि भी एक्चुअली क्या होता है, बच्चा सोचता है कि भी मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन कहते हैं ना एक सिक्योर जो फ्यूचर होता है वो अपना गवर्नमेंट जॉब ही। और आज भी मिडिल क्लास और गरीब जो तबका है उसके लिए इससे बढ़िया कुछ है नहीं सर। कुछ है ही नहीं। जिसकी बैक बहुत स्ट्रांग है, मान लो भाई पिताजी के पास है लाखों रुपए महीने का काम, तो ठीक है मत करो, लेकिन जिसके घर में कोई साधन पक्का नहीं है उसके लिए तो बेस्ट यही है। चलिए सर, एक मैसेज आप भी दे दीजिए, आप खरखौदा ब्रांच संभाल रहे हैं सर। जी मैम, तो मैं एक ही मैसेज सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि भी जितने भी बच्चे हैं, यदि बच्चा पहले उसके बारे में पता करो कि बच्चा चाहता क्या है। कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चे को बर्डन कर देते हैं और जबरदस्ती उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और काफी बच्चे ऐसे आते भी हैं। बट मैं ये कहूँगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उसी के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। और गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी है कि बच्चा अब लगा तो उसकी 3 पीढ़ियां कामयाब हो जाती है। बिल्कुल फ्यूचर तक उसका रहता है उसमें। बिल्कुल, इसमें तो पीढ़ियां कामयाब बनती पीढ़ियां है। कामयाब बन जाती हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि भी जितना कोशिश हो अच्छे तरीके से पढ़े और अपने आईसीएस में आगे बढ़े। परिमल सर और बबीता मैम आप लोगों की डायरेक्शन में आगे बढ़े, और आपसे बड़ा मोटिवेट तो मैम आई थिंक कोई भी नहीं है। अरे सर, बच्चे की सबसे बड़ी ना उसकी वातावरण है जो उसको मोटिवेशन देता है कि भाई मेरे लिए पढ़ना जरूरी है। अब कोई मजदूर का बेटा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको दिखता है भाई मुझे नशे करके या तो मैं नालियों में पड़ा रहूंगा या अपनी जिंदगी सुधार लूंगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम लोग मिले पुनीत से, उसकी मदर से, और आईसीएस खरखौदा ब्रांच को जो रन करते हैं रविकांत वर्मा जी से। रविकांत बताया ना सर आपने नाम? जी। तो देखिए, इस तरह के बच्चे हैं जिनके पिताजी, अभी मैं कल परसों भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो खुद भी उसके पिताजी आए हुए थे, बता रहे थे 10-12 साल से मजदूरी करते हैं। महज दिन के 200-300 कमाने वाला एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि वो अगली पीढ़ियां जो है वो सुधर जाए। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, बेटा खूब मेहनत करो, और इसलिए मेहनत करो क्योंकि तुम्हें जब तुम्हारे पेरेंट्स जो जिन हालातों में, मुश्किलों में रह के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को तुम अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। सिर्फ एक ही काम करना है, दिल लगा के पढ़ना है, और पढ़ लिख के कामयाबी हासिल की जा सकती है। एक बार हो सकता है कामयाबी ना मिले। अभी आपने पुनीत की बात सुनी, हरियाणा पुलिस में 0.5 से रह गया, चंडीगढ़ पुलिस में रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो बीएसएफ में इसको 28 तारीख को 2 दिन बाद इसको यहां से जाना है, तो इसने अपनी तैयारी का लेवल मेंटेन किया। और 1-2 जगह अगर फेल होते हैं तो उसको ये नहीं मानना कि बस अब मेरा होगा ही नहीं। लगातार मेहनत करते रहो, किस्मत आपका साथ एक दिन जरूर देगी अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। कोई और कामयाब चेहरा जैसे ही आएगा मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी। थैंक यू।